प्रदेश में होने वाले 3 विधानसभा उपचुनावों को लेकर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में कांग्रेस वॉर रूम के पदाधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया, जहां सभी सदस्यों को चुनाव के संदर्भ में दिशा निर्देश प्रदान किए गए। साथ ही तीनों हलकों के लिए वॉर रूम के कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर सोशल मीडिया टीम को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। प्रदेश कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष महेश्वर सिंह ने पत्रकार वार्ता कर इस संदर्भ में जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 10 जून को 3 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनावों के संदर्भ में कांग्रेस वॉर रूम के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सभी को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन उपचुनाव से सरकार की सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि चुनाव इसलिए हो रहा है कि कुछ विधायकों ने अपना जमीर बेचकर जनता के जनादेश का अपमान किया, लेकिन इस बार जनता इन विधायकों को जरूर सबक सिखाएगी। वहीं इस दौरान उन्होंने भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा। आज आगामी 10 तारीख को 3 उपचुनाव होने जा रहे हैं। उसके संदर्भ में आज कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस का जो इलेक्शन वॉर रूम हमारा बना है, उसकी एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और तीनों सीटों के लिए जो हमारे वॉर रूम के पदाधिकारी थे, उनको उस संदर्भ में उचित दिशा निर्देश दे दिए गए हैं और तीनों हलकों के लिए वॉर रूम के कोऑर्डिनेटर्स नियुक्त कर दिए गए हैं और सोशल मीडिया की टीमों को भी जो है निर्देश जारी कर दिए हैं और चुनाव प्रचार के अंदर पूरी ताकत से जुट जाने का जो है आदेश दिया गया है। और जैसे कि सबको विदित है कि ये जो 3 चुनाव है, ये उपचुनाव कोई सरकार बनाने के लिए नहीं हो रहा है। इन तीनों उपचुनावों से सरकार की सेहत पे कोई फर्क नहीं, लेकिन ये चुनाव हो रहा है क्योंकि कुछ विधायकों ने अपना जमीर बेचकर, अपना जो जनता ने उनको जनादेश दिया था उसका अपमान करके उन्होंने अपने विधायक के पद से इस्तीफा दिया। भारी लेन देन उसमें हुआ है, मामला भी दर्ज है, उसकी जांच चल रही है और बहुत जल्दी उसके नतीजे भी सामने आएंगे। लेकिन आज ये चुनाव इसलिए हमको लड़ना पड़ रहा है कि हिमाचल प्रदेश के कुछ लोगों को हिमाचल प्रदेश की जनता ने एक गलती पिछले चुनाव में कर दी थी। ऐसे लोगों को चुना जो अपना जमीर पे सही नहीं उतर पाए, जो जनता के प्रति अपना दायित्व था उसको नहीं निभा पाए और धन बल की आड़ में और सत्ता की आड़ में जो है उन्होंने अपना जो धर्म था उनका राजधर्म, उसको नहीं निभा पाए और उन्होंने ऐसा काम किया जिससे पूरे हिंदुस्तान में हिमाचल की राजनीति को शर्मसार होना पड़ा। तो आज तीनों चुनावों में हमारे प्रत्याशी उतर चुके हैं और आज नालागढ़ के अंदर कांग्रेस के जो हमारे प्रत्याशी है बाबा हरदीप सिंह जी, इंटक के वो राज्य अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। उसी तरह से हमारे प्रत्याशी जो देहरा सीट से हमारी प्रत्याशी हैं श्रीमती कमलेश ठाकुर जी, वो आगामी 21 तारीख को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगी और हमीरपुर से भी जो हमारे प्रत्याशी हैं डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा जी, वो भी 21 तारीख को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे और इनके नामांकन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी और प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह, ये तीनों उपस्थित रहेंगे और जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं वो सभी इन नामांकन पत्रों को दाखिल करने के वक्त उपस्थित रहेंगे। तीनों सीटों पर जो चुनाव हो रहा है, यहाँ मजबूती से कांग्रेस के प्रत्याशी लड़ रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है, जिस तरह से हमको जनादेश प्राप्त हुआ था और पिछले चुनाव में हमने 40 सीटें जीती थी, इस चुनाव के तुरंत बाद उसमें 1 सीट की बढ़ोतरी हो जाएगी और कांग्रेस की जो संख्या है विधायकों की वो 41 हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी पूरे 3.5 वर्ष अभी विपक्ष में बैठेगी। और एक बात हम जरूर विपक्ष को कहना चाहते हैं जयराम जी को कि आप इतनी जल्दी मत बताइए, बहुत लगता है बहुत जल्दी में, आप थोड़ा सा सब्र करें। आपको हिमाचल की जनता ने विपक्ष के बेंच पे बैठाया है और मेरा उनसे आग्रह है कि विपक्ष के गलियारे से जो है सत्ता को चलाने का प्रयास ना करें। सत्ता कांग्रेस के पास है और पूर्ण बहुमत के साथ है। मजबूत सरकार हमारी 38 लोगों की सरकार है जिसमें 38 विधायक हैं और इस चुनाव के बाद निश्चित तौर पर 41 होंगे
और पूरे 5 वर्ष जो है हमारी सरकार चलेगी और जो जो गारंटियां हमने दी हैं वो हमारा राजधर्म है और उसको अक्षर दरअक्षर लागू किया जाएगा। और मुझे खुशी है इस बात को बताते हुए कि हमने लगभग अपने जो हमारी गारंटियां थी उस गारंटियों का जो है आधी गारंटियां मात्र 15 महीनों में पूरी हो गई है।